हमारे खन्नापुरवा गांव में यह एक बाबा हैं, तो झूठ बहुत बोले थे तो गांव वाले उनका नाम है झूठारी बाबा रख दिया। झूठारी बाबा, बाबा तो कई मेर होते गांव गांव में है दज्जाल में, तो बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलते रहे तो गांव वाले उनका नाम झूठारी बाबा रख दिया। तो एक मरतबा 3-4 ठोरे गए उनके पास। कौन मेर गए? उन्हीं लोग गए जिनका उससे तकलीफ रहा था, फातिहा वाले से गए। कहे लगे हाँ झूठारी बाबा, ये सामने रख के जो फातिहा हो थे, ये खाना का हुआ कब्र में जाते मुर्दन के कब्र में। तो झूठारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखा थे तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खई तो हुई हैं। तो झूठारी बाबा कहीं हाँ भैया जई तो खईबे गई हैं, तो कहीं खात हुई है तो हग तो हुई हैं। अब आदमी के दिल में खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। इन मुर्दा खात हुई है तो हग तो हुई हैं। तो झूठारी बाबा कहीं हाँ भैया जब खई हैं तो हगवे करी हैं। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो झूठारी बाबा कहीं गंदगी ना रहा था, कहीं का है, कहीं हमारा मुर्दा पावत है, खात है, हगत है, और तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही सफा किया कर। जैसे को तैसे जवाब। अरे सामने खाना रख करके फातिहा की जाती है, हलवा रख करके फातिहा की जाती है, तो ये हलवा और खाना वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जरा कुर्बानी का मंजर सामने रखो। हम और आप कुर्बानी करते हैं, ज़बह करने के बाद जानवर सामने, हम लोग हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, हक है, हक है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले। मिन फला इब्ने फला, फला फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहीम की तरफ से तूने इसको कबूल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सामने बकरा ज़बह किया हुआ पड़ा है और मुसलमान दुआ मांग रहा है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। तो क्या बकरा वहां जाता है? बकरे का गोश्त जाता है अल्लाह के यहाँ? बकरे का खून अल्लाह के यहाँ जाता है कि नहीं जाता? कुरान करीम से सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ उसका गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी के गोश्त का खून पहुँचता। न गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहाँ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की नीयत, दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। तो ऐसे ही हम शीरीनी खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, तो खाना शीरीनी रब की बारगाह में नहीं जाता, बल्कि हमारी दिल की नीयत जाती है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए। वैसे करने का जश्न पूरी दुनिया में हो रहा है, बेशक। सुभान अल्लाह। आखिर इनको मर्तबा क्यों मिला? अभी हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल मोहित साहब किबला ने बताया, यही नाम है उनका ना। क्यों? ये भी बताया कि माँ की वजह से नबी का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन हुजूर अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद फरमाया। सहाबा बैठे थे, हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में नबियों के बाद सहाबी आते हैं और सहाबी के बाद ताबिई आते हैं। बेशक ताबिईन में सबसे अच्छा आदमी कौन है? युकालो लहू ओवैस, सरकार फरमाते जिसको दुनिया वाले ओवैस कहते हैं। सुभान अल्लाह।
सबसे अच्छा इंसान है। वकान बिही बियादुन, और उसको सफेद दाग था। वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, वो बीमारी का इलाज माँ की दुआ में है। अच्छा बताओ, जो नाबीना अंधा हो, कोई अंधा के आँख देख लिए कोई अस्पताल है कि अंधन की आँख सही हुई है? बोलो भाई। रतौंधी आवत हो तो आँख सही हुई जी, मुतिया बिंद हो जाए तो डॉक्टर है, आँखिए वही चली जाए तब कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नाबीना पैदा हुए, मादरजाद अंधे। हुजूर की हदीसों को याद किया, कई लाख हदीसें याद की, हजार नहीं कई लाख। और याद करने के बाद एक दिन दिल में सोचा कि जब तक जिंदा रहूंगा कोई पूछेगा बता दूंगा, मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मते मोहम्मदिया तक कैसे पहुंचेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दिल में इरादा आया कि लाओ एक किताब लिख दे, एक जगह जमा कर दे, और लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए। तो गए माँ के पास, कहने लगे, ऐ मेरी माँ, आप जानती हैं कि बड़ी मेहनत से मैंने अपने पैगंबर की हदीसों को याद किया। जब तक जिंदा रहूंगा लोग पूछेंगे, बताता रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद वो हदीस उम्मत मोहम्मदिया को कौन सुनाएगा। इसलिए मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दूं, लेकिन लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो माँ ने कहा, बेटा अगर ये नेमत तेरे नसीब में होती तो अल्लाह तुझे नाबीना थोड़ी बनाता। कैसे कर सकते हो बेटा, आँख की रोशनी नहीं है। इमाम बुखारी कहते, मेरी माँ, तो मुझे मालूम है कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मादरजाद अंधा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रब से जरूर दुआएं करूंगी। रात में इमाम बुखारी की माँ ने वजू बनाया और 2 रकात नमाज अदा करके अपने रब से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को बीना बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और उन्होंने बुखारी शरीफ लिखा, जो दुनिया में इस वक्त कुरान करीम के बाद कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो कुरान के बाद बुखारी से अफजल हो, सबसे बेहतर बुखारी। तो ऐ लोगों, जश्न वैसे करनी से इबरत हासिल करो। आप भी अपनी माँ की खिदमत करो, माँ से दुआएं करवाओ, तो इंशाअल्लाह जो मुश्किल कहीं नहीं आसान हो सकती वो माँ की दुआ से आसान। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ। लेकिन अभी हजरत मुफ्ती साहब बता रहे थे कि माँ की खिदमत करो, पीर के पैर थोड़ी लिखा है। लेकिन अब्बा के पैर कोई न दबाई, अम्मा के पैर न दबाई, और पीर आई जी तो 10 मुरीद पैर दबाई, अल्लाह जाने का दबावा करत। और मुरीद अत्ता बड़ा काहिल की, पीर अत्ता बड़ा काहिल के पैर फैलाए रही, 10 ठोरे दबावत है, अल्लाह जाने 100 बीघा जोत की आवत है काई। इतने बड़ा जब पीर काहिल होगा तो दीन का काम उससे होगा। काहिली तरक्की का सबब नहीं है, काहिली बर्बादी का सबब है। जो इंसान काहिली किया नीचे चला गया। दूठोरे काहिल है तो दोनों काहिल जात रहे हैं, रास्ता में एक बैर की बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहा है और थके रहा है, बहू के नीचे लिए टिके, और दिल में परे सोचा था कि उन्होंने आवत तो तूर के हमका खवाए दे तो खाई ली। अत्ते में एक बैर गिरी तो वह बार परे सोचा कि कोई आवत तो उठा के मुंह में रख दे। अत्ते बड़े काहिल की बैर नहीं उठा पाओ उतना। एक मुसाफिर गुजरा तो दोनों कहिलन में से एक तो कह दे, इधर आ रही बैरिया हमरे मुंह में उठा के दे दे।
तो मुंह में उठा के रख दी, तके जाए लाग। तो कहे इधर लौट, ये हमारे मुंह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा 2 लात मारी सुखा। कहीं सारे बियो मुंह से नहीं फेंक सकत हो, तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, कहीं और 2 लात मार। अब हमारे मुंह पर कुत्ता मुँहत रहा है, तो इसे कही तरह भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या दीन का काम होगा? आएंगे और दावत खाएंगे, पैर दबवाएंगे और उसके बाद नजराना लेके चले जाएंगे। पीर उसे नहीं कहते, पीर रोशन जमीर को कहते हैं। जिसका दिल इतना रोशन हो कि अपने मुरीदों के हालात को देख सके, कि बैठा हो बरेली में और मुरीद की हालत को देखता हो। जैसे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, तो पानीपत कितनी दूर है दिल्ली से? काफी दूर है पानीपत। वहां से कुछ लोग, कुछ कलंदर चले हजरत महबूब इलाही की दीदार के लिए। घर से जो खाना पीना लेके चले रहे हैं, पैदल के रास्ता रहा, सब खर्च हो गया, पैसों खर्च खत्म, सब कुछ खत्म। अब भूखन मरे लगे, रास्ता चलने की ताकत नहीं। यहां तक कि इतनी तकलीफ हुई भूख प्यास की कि कलंदरों को एहसास हुआ कि अगर अब हम मुर्दार नहीं खाएंगे तो हमारी जान नहीं बचेगी। तो रास्ते में एक मुर्दार बैल पड़ा रहा है, बस जुट के 3 उठो 4 5 काट काट के गोश्त भून भून के थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जान मजा नहीं। बहरहाल फिर चले दिल्ली पहुंचे महबूब इलाही के दरबार में। कहा हुजूर हम पानीपत से आए हैं आपकी जियारत के लिए। तो हजरत ने अपने बावर्ची से कहा कि मेहमान आए, इनको खाना खिलाओ। जब बावर्ची खाना लेके गया रखा, तो कलंदरों ने कहा हटा इस खाने को, कि इतना लंबा सफर करके हम आए यही खाना खाने के लिए। तो खादिम ने आके बताया कि हजरत तो कह रहे हटाओ खाना, क्या यही खाना खाने के लिए इतना लंबा सफर करके हम आए? तो महबूब इलाही कहते हैं कि ठीक है, मेहमान हैं, दूसरा खाना बना के दो। दूसरा खाना बना के दिया तो उसको भी कलंदरों ने हटा दिया। आए बताया कि हजरत उसको भी हटा दिया। लेकिन महबूब इलाही को अपने मेहमानों पे जलाल नहीं आया, क्योंकि मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी ने ईमान की पहचान बताई। बावर्ची से कहा और अच्छा खाना बना के दे दो। और अच्छा खाना बना के जब दिया तो कलंदरों ने उसे भी हटा दिया। यही खाना खाने के लिए हमारे पानीपत से। खादिम ने आगे बताया, तब हजरत ने फरमाया जाके कलंदरों से कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त उनको अच्छा लगा और ये तैयबो ताहिर खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत ने फरमाया जाके कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त खा लिया और ये साफ सुथरा खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जाके कह दो। और उस टाइम कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, इंटरनेट का जमाना तो था नहीं कुछ। जब कहा तब कलंदरों की आंख खुली। आए कहा हुजूर आपको कैसे मालूम हुआ कि हम रास्ते में मुर्दार बैल का गोश्त खाए हैं? तो महबूब इलाही ने हुजूर की एक हदीस सुनाई, का है कलंदरों मेरे नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाती तको फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरा करो। लिअन्नहु यंज़रु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन नूर इलाही से देखा करता है। आवाज के पीर, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे। ए बच्चे, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे तो सोचिन की हजरत अत्ते बड़े मर्तबा वाला है, इनका नीचे मंजिल में न बैठे, छत के ऊपर बैठे। तो छत के ऊपर कमरा रहा बैठा है, 3 मुरीद लोग बैठे रहे, हजरत बैठे रहे और घर में खाना तैयार होता रहते में यहाँ पीर साहब कहते हैं धत धत धत। तो मुरीद चौंके, हर वहाँ कहने रे तो कुत्तों ने यो हजरत धत 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 कहा था। तो कोई कुत्ता नहीं पहन तो कहीं हजरत यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं हुआ, आप धत धत करके किसको भगा रहे हैं?
क्या तुम्हें पता है खाने काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था मक्का में, उसी को भगाया हो। तो मुरीद कहीं हाय हमरे पीर तो बहुत पहुंच वाले हैं, यहाँ बैठे बैठे काबा कुत्ता भगाए दे। बताओ काबा में कभू कुत्ता गवा है? बताओ। जब हुदूद हरम के अंदर कोई बेईमान नहीं जा सकता, मना है। आज भी लिखा है दुखूल गैरिल मुस्लिमीन ममनूउन, गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, तो वो कुत्ता कहाँ चला जी। लेकिन मुरीद सोचिन वाकई में बहुत पहुंचे, लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बनावत रहा वो बहुत होशियार रहा। जब खाना बन के तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सबके आगे प्लेट, अब तो डोंगा चला थे, पहले डोंगा वोंगा नहीं रहा है। प्लेट में खाना लगा लगा के औरतिया भेजे लग, एक प्लेट में आधे लंग चावल आधे लंग गोश्त, आधे लंग चावल आधे लंग गोश्त, सबके सामने पठैस। पीर साहिब की थी जब पठैस, तो पीर साहिब के टठिया में गोश्त, नीचे ऊपर से भात। अब लगा लगे उसके बाद कहीं बिस्मिल्लाह किया जाए, तो पीर साहब सबके प्लेट झाँके कि सबके में गोश्त भात लागे, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो बोल नहीं पाए, शर्म मारे कुछ। फिर कहीं कि हजरत बिस्मिल्लाह किया जाए, तो फिर यार भर देखे कि अब समझ जाए, अब ले आवे गोश्त हमरे खातिर। फिर औरतिया कहते अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो ना। तब पीर साहब को जलाल आया, क्या तरीका है कि मेरे वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त और चावल दिया, मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही रख दिया। औरतिया उठे कुचरा, दहजरा वाले तू का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तू का, इतना कुचरा मारी इसकी पीर वही दिन से गांव छोड़ दी। तो ऐसे ऐसे दज्जाल टहला करते हैं, पीर रोशन जमीर होता है। इसीलिए गौसे आदम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं पूरे दुनिया को ऐसे देखता हूँ कखर दलतिन आला हुक्मित्तिसाली, जैसे रई का दाना मेरे हाथ पे रखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगो अल्लाह को डरो और सही रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से, ये नहीं कि बास चीज को मानो और बास को न मानो, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से मतलब ये है कि नमाजें पढ़ते हो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, उन चीज़ों को अदा करो जिन चीज़ों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है। सुनो मुकम्मल तौर से, हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते फ़क्कुल असीरा, ऐ लोगों कैदी को रिहा कराओ। कोई जेल चला गया हो, किसी पर मुकदमा चलना हो तो उसको रिहा कराओ। और आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं और दूसरे पे मुकदमा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और दूसरे को जेल भिजवाते हैं। और अगर कोई कहीं जेल भिजवाए पेन पुलिस के दलाली कह के, तो मुझे ताव देते हैं, कहते देखो हम फलनवा कहीं अंदर कराए दिया। अरे मुसलमानों, तुम मुसलमान हो करके अपने भाई को जेल भेजाते हो। तुम्हारे नबी फरमाते फ़क्कुल असीरा, जेल वाले को तुम रिहा कराओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जेल भेजो ना, बल्कि अपनी जिंदगी में जेल वाले को जेल से छुटकारा दिलाओ। ये हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ो, मुकदमा करो दूसरे पे, नमाज पढ़ो, जेल भेजो। ये कौन सी नमाज है आपकी, जिस नमाज ने तुम्हारे दिल को नर्म नहीं किया, रहम दिली नहीं आई, वो नमाज के अल्लाह ताला कबूल करेगा? बुजुर्गों ने काम किया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कूफा के रहने वाले, उनका एक पड़ोसी था यहूदी, जो इमाम आजम को तकलीफें देता था, सताता था। लेकिन इमाम आजम कोई बदला नहीं लेते थे, सब्र करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस यहूदी को एक हफ्ता इमाम आजम ने नहीं देखा, तो लोगों से पूछा कि मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है।
लोगों ने कहा हुजूर वो जेल में है। हम लोग होते तो खुश होते कि बनत नहीं रहा, जेल होएगा बहुत बढ़िया हुआ। वो लोग कहते कि नहीं कहते। लेकिन इमाम आदम की जिंदगी देखो, रवायतों में आता है कि जब इमाम आदम ने अपने पड़ोसी यहूदी को जेल में सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए और गवर्नर से मुलाकात करके कहते हैं कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। ये था दिल इमाम आदम का। जब मुसलमानों के इमाम ने सिफारिश की तो कूफा के गवर्नर ने दरखास्त मंजूर कर ली और फौरन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रिहाई का परवाना गवर्नर ने लिखा, वो गवर्नर का पर्चा इमाम आदम जेल लेके गए, दारोगा को दिया। दारोगा ने यहूदी को निकाला और कहा जाओ तुम्हारे रिहाई का परवाना इमाम आदम मुसलमानों की इमाम लेके आए हैं, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस यहूदी ने देखा तो रोने लगा, कहने लगा हाय अफसोस, एक हफ्ता से जेल में हूं, मेरा कोई भाई नहीं आया मेरी रिहाई के लिए। एक हफ्ता से जेल में मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आए मुझे मुसीबत से छुड़ाने के लिए तो मुसलमानों के वो इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और उसके मानने वाले भी सबसे सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रफीक आला मुफ्ती खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों अल्लाह को डरो, किसी पर मुकदमा किए हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए सुलह कर लो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतर बदला लेने वाला तो तुम्हारा परवरदिगार है। इसीलिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा को, इमाम हसन को जब जहर दिया गया और खून की उल्टी इमाम हसन करने लगे, जब खून की उल्टी होने लगी तो इमाम हुसैन गए, कहा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी आ रही है आपको? कहा मुझे किसी ने जहर खिला दिया। हुसैन कहते भाईजान नाम बता दो, हम उसका बदला लेंगे आपसे। इमाम हसन फरमाते हुसैन मैंने अपना पूरा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो मेरा परवरदिगार है। ये इमाम हसन ने फरमाया, है मुसलमानों लड़ो ना, मुकदमा ना करो, जेल ना भेजो, कोई ज्यादती कर रहा है तो सब्र कर लो और अपना मामला खुदा के ऊपर छोड़ दो। खुदा से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकदमा ना करो किसी पर, जेल ना भेजो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, अभी शायद 1 महीना हुआ होगा, सीतापुर में तकरीर कर रहा था थान गांव के पास। ऐसे मर्दों का मजमा था, इधर औरतों का मजमा था। तकरीर करते रहे जब तक के 2 मेहरुए भिड़ियाएगी, दोनों झोटा पकड़ा हुआ करे, छोड़वे नहीं करे। पूरा मजमा लाग गया लेकिन झोटा नहीं छोड़ेंगे। जैसे सड़वे नहीं भिड़िया जाते हैं सड़क पर, पूरा मजमा औरतों ने खराब कर दिया। जर्रा बराबर शर्म नहीं रह गई, हया नहीं रह गई कि मर्दों के बीच में हम झोटा पकड़ा हुआ कर रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे भी यही दरखास्त है, अगर तुम्हारी बहन तुम पर ज्यादती करे तो तुम सब्र कर लो, इमाम हसन की जिंदगी को ताज़ा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तनाज़उ वला तफसलू, झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो, फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र किया करो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन का भी मामला है, बित्ता खांड के लिए लड़ाई न करो, दे दो उसी को। लिखा है जो दुनिया में एक बालिस्त जमीन किसी पर कब्जा करेगा, किसी का मारेगा, तो एक बालिस्त जमीन 7 तबक कयामत की दिन अल्लाह उसके गर्दन में डालेगा। सुभान अल्लाह। तौक बना के डालेगा।
फरमाएगा ले तेरी जमीन है ले ले, इसलिए ऐ लोगों सब्र करो। कोई ले रहा है तो दे दो, एक बालिश में तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन झगड़े न करो, कत्लो खुरेजी न करो। बहुत अच्छी गुफ्तगू। लेकिन चाहे जितना समझाओ आज का इंसान मानता नहीं है। चाहे जितना समझाओ तकरीर रस्मन सुनेंगे, अब भाई हम कुछ हो जा बात उटक पटक चालू। आज के आदमियों की तो मिसाल वैसे जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, तो मैं एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहा है, तो कोनो लड़का गलती की हिस तो मास्टर साहब डांटेन कहे गधे, हम लोग गधा वधा कह दी थे। जब मास्टर साहब डांटेन लड़को गे गधे, तो स्कूल के पीछे से एक धोबी जात रहा, धोबीवा सुनिस तो चौका कहिस कहाँ का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हैं गधे, तो धोबीवा लौट गया हुआ, लौट के गवा स्कूल में मास्टर साहब का से कहा था मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते हैं। गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होत है, तो कही तो हमरो गधा पढ़ाए दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियावा सही जाने से बगवापन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में मास्टर साहब के सामने ठड़िया इसके लिए नाम लिख लिए के, तो कलम वलम चले कहीं जा नाम लिख लिया, तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये दे दी। तो क्या पूछे थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबियावा चला हुआ घरे, खुश खुशी ठिकाना नहीं कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ी जी। और मास्टर साहब गधा कस के पढ़ा हुआ, इंसान का पढ़ाई नहीं मिला था, गधा कैसे पढ़ी हैं। तो गधावा का लीन बेच मास्टर साहब 300 रुपया के, तो उनके तो 3 दूनी 600 वसूल होगा। और धोबियो घरे सोचे कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ी जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबियावा रस्सी वस्सी लिए सोचे गए जय गधावा बांध ले, अब तो पढ़ेगा हो। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में, कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जाओ का फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबियावा बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा थाने। तो रस्सी वस्सी लेके का कोतवाली में यहाँ वहाँ के बाद दरवाजे ठाड़वा लोगों से पूछे थे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं, तो लोग बतन बदे बैठे रहे कोतवाल साहब। तो धोबियावा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कहिस आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावे लाग। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना हमसे नमस्कार कर फिर हमका रस्सी दिखावा था, कहीं का बात रे, तो कहते आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए और 2-3 लात मारी धोबियावा के। जब 2-3 लात मारी धोबियावा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हाथ धोई गया। तो का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रही गए गधा है गधा, वह भी मोड़े लागे कोतवाल साहब का। हाँ। तो बताते हैं जैसे गधे की आदत है लात मारने की, चाहे जितना शरीफ हो लेकिन लात मारी जरूर, ऐसे ही आज का इंसान है, इतना झगड़ेलू हो गया है कि चाहे जितना समझाओ। ऐ मुसलमानों आपस में इख्तलाफ न करो, मिलजुल के रहो, 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। है? तो मरने के बाद तुमको कोई बुरा न कहे। हदीस पाक में मन कालल मुस्लिमून हसनन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया, फहुव इंदल्लाहि हसनुन, तो अल्लाह के नज़दीक भी वो अच्छा मान लिया जाता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में बताया गया कि दुनिया में जो इंसान है ये सब खुदा के गवाह हैं, अल्लाह के क्या हैं। अगर हम लोगों ने किसी को अच्छा कहा तो खुदा भी अच्छा मान लेता, हम लोगों ने किसी को बुरा कह दिया तो खुदा भी बुरा मान लेता। इसलिए अच्छे काम करो ताकि मरने के बाद भी आपको लोग अच्छाइयों से याद करें, वरना मरना तो है ही है। हिंदुस्तान में पहले किसकी हुकूमत थी बताओ? अंग्रेजों की। अब अंग्रेज हिंदू मुसलमान को बहुत तंग करते थे, तो हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेजों से जिहाद किए और इनको भगाया यहाँ से। उस जिहाद में 16,000 मौलाना हिंदुस्तान में कत्ल हो गए, 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने शहीद कर डाला। और उन्हीं मौलाना लोगों में एक मौलाना थे, मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी।
जिनको अंग्रेजों ने कत्ल नहीं किया बल्कि फांसी पे चढ़ाया। और जब फांसी पे चढ़ाया तो अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई ख्वाहिश, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो मौलाना किफायतुल्लाह ने नहीं कहा था आखिरी वक्त है, बीवी को बुला दो देख लूं, बच्चों को बुला दो देख लूं, बल्कि ये कहा था, बल्कि ये कहा था कि कुछ शेर कहना चाहता। तो अंग्रेजों ने कहा था सुना दो। तो मौलाना किफायतुल्लाह ने क्या सुनाया था कि अंग्रेजों मुझे मार दोगे और समझते हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा यहां रहोगे। तब कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, न चमन रहेगा न चमन का कोई फूल रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा।